तो कश्मीर के जिस जंगल में देश के सपूतों ने अपनी जान दे दी, वहां लगातार आतंकियों की तलाश जारी है। जमीन से लेकर आसमान तक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिल्कुल, और 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ये वही दहशतगर्द हैं जिन्होंने जाल बिछाकर आर्मी और पुलिस के 4 अधिकारी और जवान को शहीद कर दिया। ये आतंकी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक आतंकी का नाम उजैर खान बताया जा रहा है। बिल्कुल, और उजैर खान का लश्कर के चीफ हाफिज सईद से सीधा कनेक्शन है। हम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का टीआरएफ चैप्टर खोलेंगे। यकीन मानिए, एक्सक्लूसिव खुलासा आपको चौंका देगा। कितना नसीबों वाला था। देश ਲਈ शहीद हो गया। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ। ਹੁਣ ਆਣਾ ਤਾਂ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਤੇ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। पूरा देश साथ है, पूरा देश। तो ठोस कार्रवाई कब करें? ठोस कार्रवाई करो। आक्रोश अति पर पहुंच जाना चाहिए। एक मां की कलेजा कपा देने वाली आंसुओं में सनी इस चीत्कार को सुनो। सब्र का पर्वत बर्फ की तरह पिघल जाना चाहिए। इस विलाप को सुनो। बर्दाश्त की दीवारें पर्दे की तरह हिलनी चाहिए। इस मातम को देखो। अपने भाई ने क्यों छोड़ा? खून खौलना चाहिए। ताबूतों में लिपटे शूरवीरों के बेजान जिस्म को देखो। खाकी वाले शरीर पर तिरंगा देखकर दहशतगर्दों को पालने वालों की बुनियाद हिलनी चाहिए। अब भी वो समझ नहीं रहे तो कब समझेंगे? उनको तो बिल्कुल धूल में मिला है, तभी कामयाबी मिलेगी। इस शहादत के बाद क्रोध की आंच पर लोगों के जज्बात उबल रहे हैं। प्रचंड प्रतिकार की मांग हो रही है। बारूद लेकर आतंकी भेजने वाले प्रपंची पड़ोसी के हिसाब का समय तय करने की आवाज उठ रही है। बार बार पुकार करके कहने का प्रयास करना चाहते हैं, बदला लो। कश्मीर के अनंतनाग में हुई घटना के खिलाफ देश गुस्से में है। देश में गम है, देश में गुस्सा है, और ये गुस्से की तस्वीरें मैं आपको जम्मू से दिखा रहा हूं। यह सिर्फ मुट्ठी भर लोगों की आवाज नहीं, हिंद के योद्धाओं की पीठ पर आघात के बाद राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिघात की बात हो रही है। फिर से सरहद पार प्रहार की मांग उठने लगी है। जब तक हम अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, नहीं तो उनके लिए बिजनेस एज नॉर्मल। हाँ जी ठीक है, अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। पाकिस्तान का जो मैच है, अगर मैच होता है इसके बाद, तो हम उसका विरोध करेंगे। पाकिस्तान पोषित, पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित यह आतंकी घटना और हिंसा का भारत के प्रधानमंत्री को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमारे जवानों की जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी, इसका करारा जवाब मिलेगा। हर शब्द में आतंकिस्तान में बदल चुके पाकिस्तान का नाम है। लोग जानना चाहते हैं कि अनंतनाग आतंकी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन क्या है। किसने और कहां अनंतनाग में हमले की साजिश रची थी? क्या ये आईएसआई, पाकिस्तानी सेना और लश्कर का कुकृत्य है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले जानिए कि 13 सितंबर को कैसे घाटी लहूलुहान हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस को कोकेरनाग में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। डीएसपी हुमायूं भट्ट ने तुरंत ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए कहा।
ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक और डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। 3 साल बाद जम्मू कश्मीर में कोई अफसर यूं शहीद हुआ है। सेना के अंदर एक भी इंसान, चाहे वो जवान हो, जेसी हो या ऑफिसर हो, उसको शहीद होना ही एक बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन अगर ऑफिसर होता है तो उससे एक फिगर का ही नुकसान नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा मोराल के ऊपर झटका पड़ता है। और अगर इस लेवल का अधिकारी शहीद होता है तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा मोराल को धक्का लगता है, कितना बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर बन जाता है और कितनी बड़ी मायूसी सी छा जाती है ऐसी परिस्थिति में। हमारे जितने शहीद होते हैं उनका कीमत चुकाना पड़ेगा दुश्मन को, नहीं तो शहादत का कोई मतलब नहीं रहता। इन अफसरों के बलिदान का जिम्मेदार है द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो टीआरएफ के नाम से कुख्यात है, जो खूंखार आतंकी संगठन है। टीआरएफ ने ही अनंतनाग आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। यह हमला आतंकी मोहम्मद रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया। ये मोहम्मद रियाज की वो कड़ी है जो पाकिस्तान और वहां के सबसे कुख्यात आतंकी संगठन से टीआरएफ के रिश्तों की कड़ी को जोड़ती है। रियाज के जरिए टीआरएफ और अनंतनाग आतंकी हमले के पाकिस्तानी कनेक्शन के बारे में विस्तार से बात करेंगे, मगर उससे पहले इस आतंकी संगठन टीआरएफ की कुंडली जान लीजिए। ये आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट 2019 में वजूद में आया था। गृह मंत्रालय ने इसी साल जनवरी में यूएपीए के तहत टीआरएफ पर प्रतिबंध लगाया था। द रेजिस्टेंस फ्रंट जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। टीआरएफ का मकसद कश्मीर में फिर से 90 वाला खूनी दौर वापस लाना है। इसके आतंकी टारगेट किलिंग करते हैं। 2020 में बीजेपी नेता की हत्या में भी टीआरएफ का नाम आया था। यूं तो ये ज्यादातर गैर कश्मीरियों पर हमला करता है, मगर इस बार सेना के अफसरों को निशाना बनाया है। दरअसल टीआरएफ पाकिस्तान के कुख्याती आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का नया वर्जन है, या यूं कहें तो हाफिज सईद का इस सेंचुरी का अपग्रेडेड वर्जन। लेकिन ये भी सच है कि रिपोर्ट्स के आधार पर यह साबित किया जा चुका है कि बार बार सारे हथियार टीआरएफ को लश्कर-ए-तैयबा से ही मुहैया और सप्लाई किए जाते हैं। पहले जमातुल दावा था, उस पर शिकंजा कसा तो लश्कर बना। रिपोर्ट बताती है कि उसके बाद टीआरएफ बना, और जानकारी ये भी है कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद टीआरएफ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तौर पर शुरू हुआ था। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। अब बात करते हैं हिंदुस्तान के लिए नासूर बनते जा रहे टीआरएफ की पोल खुल चुकी है। अनंतनाग हमले के बाद लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआई और पाकिस्तान के नामकरण वाली साजिश पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। बिल्कुल, और ये दुनिया जान चुकी है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ का कमांडर भले ही वांटेड टेररिस्ट सज्जाद गुल है, लेकिन असली चीफ हाफिज सईद ही है। ये तस्वीर थोड़ी पुरानी है, यानी 8 सितंबर की। कालीन पर निढाल पड़ा ये छटा हुआ कुख्यात आतंकी है मोहम्मद रियाज, जो अबू कासिम के नाम से भी जाना जाता था। लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था, जिसका नाम 1 जनवरी में 5 लोगों की हत्या में आया था, जिसे कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद से 130 किलोमीटर दूर रावलाकोट शहर की अलकुद्स मस्जिद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। टीआरएफ ने दावा किया है कि रियाज की हत्या का बदला लेने के लिए उसने अनंतनाग का हमला किया है, यानी लश्कर के जुड़े कमांडर का बदला टीआरएफ ने लेकर साबित कर दिया कि दोनों का सरगना एक ही है, और वो हाफिज सईद है। अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तानी जांबाजों की शहादत की खबर आते ही सरहद पार सोशल मीडिया पर जश्न शुरू हो गया, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जिस तरह घाटी में शांति थी, जिस तरह कश्मीर तरक्की की सीढ़ी चढ़ रहा था, जिस तरह जम्मू कश्मीर खिलखिला रहा था, आबो हवा में खुशियां बिखर रही थी, वो पाकिस्तानियों को अखर रहा था। दहशतगर्दी से कश्मीरियों की दूरी सरहद पार बैठे आतंक परस्तों की आंखों में चुभ रही थी। इसी वर्ष मई के महीने में G20 की पर्यटन वर्किंग ग्रुप की बैठक जम्मू कश्मीर में हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई मेहमान कई देशों से यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पर शिरकत की। इस बैठक के बाद पाकिस्तान की अफवाह की हवा निकल गई। इसके बाद दिल्ली में अभी G20 की बैठक हुई, दुनिया भर के नेता यहाँ आए, हिंदुस्तान की वाहवाही हुई, और वहीं पाकिस्तान की आवाम वहाँ की सेना और सरकार को धिक्कारने लगी। भारत में आतंकवादी भेजने वाले पाकिस्तान को तालिबान से उसकी भाषा में उसी की जमीन पर अब लगातार जवाब मिल रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर तो टीटीपी ने लगातार पिछले कुछ दिनों में कई हमले किए हैं, और चित्राल में तो आर्मी के दफ्तर को ही कब्जा लिया है।
जिस तरह तालिबानी आतंकी आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उससे पाकिस्तान की उस आर्मी को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर दिया, जिस पर वहां की आवाम बोलने से बचती है। बताते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ही कश्मीर को लहूलुहान करने का प्लान है। बताते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इसके बाद सक्रिय हो गई। ISI के अफसर हिजबुल मुखिया सईद सलाउद्दीन से मिले, लेकिन जैसा ISI चाहती थी सईद सलाउद्दीन वैसा नहीं कर पाए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।